खुशामदीद मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम का एएस न्यूज़ नेटवर्क में इस्तकबाल है। नाज़रीन, हुसैनी आलम कोका की टट्टी में मौजूद मस्जिद बुलंद को लेकर हर रोज़ नए नए पहलू देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चंद दिन कबल भी वहां के मुकामियों ने मस्जिद के मुतवल्ली गुलाम मोहिउद्दीन उर्फ अतीक पर बरहमी का इजहार किया था, क्योंकि मस्जिद से मुतसिल वक्फ इमलाक की 14 मलकियात और 2 मकानात आते हैं, जिनसे महाना हज़ारों रुपया मुतवल्ली साहब हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मस्जिद की हालत इंतहाई ज़्यादा खस्ता है। मस्जिद के दरो दीवार निहायती खस्ता और बोसीदा हो चुके हैं और वहाँ पर वज़ू खाने और बैतुल खला की भी ढंग से कोई सहूलत नहीं है, जिस पर मुकामियों ने चंद दिन कबल मीडिया के रूबरू मुतवल्ली साहब पर तनकीद और बरहमी भी जाहिर की थी, जिसके बाद मुतवल्ली साहब ने भी मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि वो अराजी वक्फ की इमलाक नहीं है, बल्कि वो उनके बाप दादा की जायदाद है और उनके पास उसके सारे लीगल दस्तावेजात भी मौजूद है। लेकिन फिर से बुलंद मस्जिद के मुतवल्ली साहब के खिलाफ मुकामियों और मुसल्लियों ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से इस बारे में शिकायत की, जिस पर मोहम्मद सलीम ने फौरी इस शिकायत पर अमल करते हुए वक्फ बोर्ड से एक इंस्पेक्टर को मस्जिद बुलंद रवाना किया और तमाम तर तफसीलात हासिल करने की हिदायत भी दी, जहां पर तमाम मुसल्लियों के सामने ही इमाम साहब से हिसाब पूछा गया, क्योंकि मलगियों, मकानात और चंदे से हज़ारों रुपयों की आमदनी हो रही है। फिर क्यों मस्जिद की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है? अवाम ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि मुतवल्ली साहब वो पैसा अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इमाम साहब की तनख्वाह महज 3000 रुपये है और वो सारा का सारा पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? इंस्पेक्टर ने साल 2013 से लेकर साल 2021 तक का सारा हिसाब मुतवल्ली साहब से मांगा। कितना पैसा किरायों के जरिए आ रहा है और कितना पैसा मस्जिद के कामों में, मस्जिद की राह में सर्फ हो रहा है? मुतवल्ली साहब ने इंस्पेक्टर और वक्फ बोर्ड से 3 दिन की मोहलत भी तलब की है। अब देखना यह होगा कि आखिर मुकम्मल सच कब सामने आएगा। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात एएस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हर ताज़ा व अहम खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुसैनी आलम कोका बाज़ार मस्जिद बुलंद की तरफ से ये वीडियो बनाया जा रहा है। मस्जिद बुलंद के जो मुतवल्ली साहब है गुलाम मोहिउद्दीन उर्फ अतीक, मस्जिद की अच्छी खासी आमदनी है, माहाना 40,000 रुपये, 40 से 50,000 रुपये की आमदनी है। इतनी आमदनी के बावजूद भी मस्जिद का कोई मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ तक कि मस्जिद के बाथरूम्स की हालत भी इतनी वाहियात है, डोर तक नहीं है बाथरूम को, वज़ू खाना सही नहीं है, मस्जिद का मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है और इमाम की तनख्वाह 3000 रुपये है। अब 3000 रुपये में गुजारा तो बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें देख के मुतवल्ली साहब से इससे पहले बातचीत हुई थी, बोले थे उनको जब इतनी आमदनी है तो मेंटेन नहीं करने की वजह क्या है, क्यों मेंटेन नहीं कर रहे हैं भैया आप? तो मेरे से सवाल जवाब नहीं करना, तो किससे सवाल करना फिर? लिहाजा उस चीज़ में इनसे ज़रा कुछ बहज़म बहज़ी हुई, बातचीत तो फिर मस्जिद को नुमाया ने बातचीत हुई नहीं। अब वो इसलिए हम ना एक वीडियो वायरल करे, 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल करे हम मस्जिद की हालत को ले लेके। अब बाद में जो है मस्जिद के जो किराएदार है वो पूरे किराएदार को बुलाए, मस्जिद में बैठ के बातचीत भी करें हम कि भाई आप किराया मत दो, किराया रोक दो। ये नहीं कि किराया मत दो, किराया रोक दो कि हमारे को दो, किराया ना उधर दो ना इधर दो। जब तक मस्जिद के इमाम की जो भी सैलरी रहेंगी उसका ज़िम्मा मैं ले रहा हूँ, बल्कि मैं ऑलरेडी ये चीज़ बोले हुआ हूँ। खैर वो वीडियो में तो नहीं था, लेकिन अब बोल दे रहा हूँ मैं कि मस्जिद के इमाम की जो भी तनख्वाह रहेंगी, मस्जिद की मेंटेनेंस जो भी रहेंगे, जब तक मैं दूंगा, जब तक इसका सलूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि 40,000 रुपये की आमदनी है, पूरी आमदनी उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। इनकी कोई ख़रीदी हुई जायदाद नहीं होती, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, मस्जिद की मेंटेनेंस के लिए रखे हुए हैं। ऑफ इनकम नहीं है मस्जिद को आप देख रहे हैं तो ठीक है, उसमें से आप कुछ अपनी तनख्वाह के हिसाब में ले लो, लेकिन मस्जिद को भी तो देखो ना। मस्जिद क्या है? अल्लाह घर है। मसरूफियात क्या है? कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। जो भी है मस्जिद से है, जो भी है मस्जिद से है।
आपके हिसाब से 40 से 50,000 रुपये आमदनी है, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को कितना पे कर रहे हो इसमें से? अब उन्होंने वहीद भाई को तो बताया कि मैं सालाना वक्फ बोर्ड में 20,000 रुपये कुछ पे कर रहा हूँ बोल के बताया, 20,000 रुपये सालाना, सालाना। जबकि उनको महीना आमदनी 40-50,000 रुपये। महीने की आमदनी 40-50,000 रुपये। भाई नॉर्मल सी बात है। आप हुसैनी आलम गोगा बाजार मेन रोड के जो मलियाँ 14 मलियों का जिक्र कर रहा हूँ मैं। अब आप कम से कम क्या पकड़ेंगे? चलो वक्फ बोर्ड के है, ओके वक्फ के है भाई, चलो ठीक है, क्या किराया देंगे? कम से कम भी तो किराया क्या देंगे एक मलगी का? 10 बाई 10 की, 10 बाई 12 की, एक मलगी का कम से कम 5,000 रुपये किराया तो रहना, कम से कम बोल रहा हूँ मैं आपको। अब 5,000 से आप 14 मलगियों का देख लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, 70,000 रुपये हो रही। 2 मकान 5,000 रुपये लगा लो, 80,000 रुपये, 10,000 ये, 70,000 ये, फिर जुम्मे कलेक्शन लाख रुपए का बनाना है। मस्जिद को लग रहा, मस्जिद तो सामने है, मस्जिद के पूरा वीडियो हम वायरल करे हुए हैं। अकाउंट भी नहीं है, मस्जिद का अकाउंट नहीं है, मस्जिद की हालत। भाई मस्जिद अगर आपको मुतवली बनाए तो मुतवली की जो ड्यूटीज़ है कि मस्जिद को डेवलप करना, दिन ब दिन डेवलप करना। इतनी आमदनी है ये रोड पे, शायद ही कोई मस्जिद की इतनी आमदनी है जितनी ये मस्जिद को आमदनी है। आमदनी रहने के बावजूद भी बैतुल खला का दरवाज़ा नहीं है, वज़ू खाने सही नहीं है, वजू खाने सही नहीं है, हर जगह और से नमाज खिचड़े पढ़ने ऊपर आप है। जाओ धूल मट्टी वैसी है, मेंटेनेंस नहीं कोई है। झाड़ू अरे भाई जब लगाना नहीं है। आमदनी है तो रखो किसी को मेंटेनेंस, एक नहीं रखते हुए बताओ मेरे को, मस्जिद आपके जेब से तो आप नहीं दे रहे ना। मस्जिद का कंडीशन इतना ख़राब है, हर जगह से खिपले गिर रहे हैं। आपको मस्जिद के लिए आमदनी है, मलगियाँ हैं, इसको अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं आप वो करना छोड़ के अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ मुतवली है, आप नमाज को आइए तो मस्जिद के हालात दिखेंगे, इमाम के हालात दिखेंगे, मौज़म के हालात दिखेंगे, मस्जिद क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही समझ में आएगा आपको। आप इससे भागते खाली बस जो है महीना होते जो है सीधा सीधा किराएदारों के पास जाते, किराया का क्या करते, किराया लेके था जो किराएदारों को जो किराया लेते हैं उसकी रसीद वगैरह कुछ देते हैं, उसमें से कोई एक को उन्होंने रसीद देते, किसी एक को, बाकी किसी के पास तो जो एडवांस लिया ना वो जिक्र है, रसीदा देते उन्होंने। और इतना गुस्सा इनको पे नहीं आ रहा जैसे कि इनकी ख़रीदी प्रॉपर्टी है, बात करते खुद बहुत एकदम हाइपर हो जाते हैं उन्होंने, या बीपी पेशेंट है या क्या है मेरे को तो नहीं मालूम है, बहुत हाइपर हो जाते हैं उन्होंने। मैं रिक्वेस्ट है गुलाम मोहिद्दीन साहब से मेरी कि भाई इतना हाइपर मत हो, सवाल करने वाला भी कलमा गो, सवाल का जवाब देने वाले आप भी कलमा गो। अपन प्यार नबी की उम्मती है भाई, कुछ मिल के अपन अच्छा करने की बात कर रहे हैं, मस्जिद को तामीर करने की बात कर रहे हैं। मस्जिद की हालत बहुत खस्ता है, 100-150 साल पुरानी मस्जिद है। मेन रोड पे 10,000 12,000 रुपये किराया है। फ़ारूक़ आज़म मस्जिद फ़ारूक़ आज़म की जो मलगियाँ हैं उसमें एक मलगिया किराया 8,000 रुपये है। फिर मेन रोड पे नहीं और है, किराएदार भी ऐसे खुशी खुशी किराया दे रहे हैं कि मस्जिद को जा रहा है बोल के। अब यहाँ पर किराएदारों का दिल मुर्दा हो गया या मुतवली का दिल मुर्दा हो गया, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। थोड़ा ये चीज़ के ऊपर मेरी गुजारिश है वक्फ बोर्ड से कि ये चीज़ के ऊपर तवज्जो दे, जल्द से जल्द एक्शन ले। मस्जिद की इतनी आमदनी रहने के बाद मस्जिद की हालत इतनी खस्ता क्यों है। और परसों मैं जो है GHMC के जो है ACP फ़हीम साहब से भी बात करा, अल्लाह साहब इतना डिलाबरेटेड कंडीशन है, कमिश्नर का जियो है जो डिलाबरेट कंडीशन है उसको डिमोलिश करो बोल के, अगर ये किसी के ऊपर गिर गया खुदा ना खासा कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार। तो उन्होंने आए इंस्पेक्शन करे, सेक्शन ऑफिसर सुनीता मैडम भी आए, इंस्पेक्शन करके जो है एक नोटिस इशू करे और एक नोटिस इशू करे वक्फ बोर्ड के लिए, जो कि कल इंशाल्लाह ताला वक्फ बोर्ड को भी जाएंगे। हमारा कुछ भी किसी से भाई, हमारे को गौस मोहिद्दीन साहब से कोई, गुलाम मोहिद्दीन साहब से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुतवली है, मुतवली रहना चाह रहे हैं तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं मस्जिद की जो भी आमदनी है, हिसाब किताब जो भी है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करो, आप क्या आ रहा क्या जा रहा है रिकॉर्ड मेंटेन करो। अब वो रिकॉर्ड मेंटेन की बात आ रही है तो उनको इतना गुस्सा आ जा रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है जैसे कि उन्होंने 13 साल से जो मुतवल्लीशिप में है उनके पास 13 साल का हिसाब नहीं है। 13 साल से नहीं है, 2013 में उनको वक्फ बोर्ड वाले अपॉइंट करे, 2021 चल रहा है, 8 साल। 8 साल से उनके पास कुछ रिकॉर्ड है 8 साल का। अब उन्होंने वहीद साहब को तो बोले पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, 3 दिन का टाइम लिया उन्होंने। 25 तारीख को इंशाल्लाह ताला पूरा रिकॉर्ड पेश करने वाले हैं। अब पूरा रिकॉर्ड बोले तो महीने में 4 जुम्मे आते। आज जुम्मे का कलेक्शन मस्जिद में चंदे के डब्बे हटा दिए मुतवली साहब, तो मैं जो है जुम्मे का कलेक्शन कराया, एक 2 रो का कराया, 2 सफ़ का कलेक्शन कराया, जिसमें 2200 रुपये कलेक्शन हुए, जबकि कम से कम 8 से 9 सफ़ थे वहाँ पर। मिनिमम भी अगर अपन पकड़ लिए तो 4 से 5 हज़ार रुपये जुम्मे का कलेक्शन है एक जुम्मे का, तो महीने में 4 जुम्मे बोलता आप अंदाज़ा लगाइए। फिर ये आमदनी अलग है, फिर किराया अलग है, हाँ मलकी किराया अलग, घरों की किराया अलग। इतना रहते पर मस्जिद को ऐसा छोड़ने की वजह क्या। ये 18 तारीख को मैं जो है 18 तारीख को ये सस्पेंशन लेटर मुतवली के ख़िलाफ़ सस्पेंशन लेटर वक्फ बोर्ड में डाला, 18 तारीख को डाला। फिर उसके बाद जो है आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से मुलाकात हुई
सलीम साहब भी तहे दिल से मैं सलीम साहब का शुक्रगुजार हूँ। मेरी कंप्लेन सलीम साहब लिए और देखिए और इमीडिएट एक्शन लेने के लिए टास्क फोर्स को बोल दिए और बोले कि मैं टीम रवाना कर रहा हूँ। नमाज़ कितने बजे है वहाँ पे? 1:30 बजे नमाज़ है। इंशाअल्लाह ताला नमाज़ आप वहीं पढ़िए, हमारी टीम ही रहेंगी। जो भी है इंशाअल्लाह ताला फुल एंड फाइनल करेंगे। आज जो भी इंक्वायरी है पूरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है सलीम साहब से बातचीत वगैरह करके वहाँ से निकल गए, लेकिन टीम तो नहीं आई। अलबत्ता एक इंस्पेक्टर साहब आए, ऑफिसर आए, वहीद भाई बोल के, जो कि इंस्पेक्टर है एज ए आए। बात वहीद भाई जो है नमाज के बाद पूरे मुसल्लियों को बिठा के, मुतवल्ली साहब को बिठा के, हमको बिठा के बातचीत भी हुई हमारे बीच में। और मुतवल्ली साहब को 2013 से आप अपॉइंट हुए ना भाई, 2013 से लेकर 2021 तक का पूरा हिसाब दीजिए आप। एडवांस क्या लिए, किराया क्या ले रहे हैं, मस्जिद को क्या लगा रहे हैं, क्या आमदनी है, क्या अखराजात है, पूरा बताइए आप। इस बातों में फिर उसके बाद मैं बोला भाई जमाबंदी क्या है वो भी पूछो, क्योंकि हम मस्जिद को शहीद करके मस्जिद की तामीर करना चाह रहे हैं। इससे हम तो सवाल करते, हमारा जवाब नहीं मिल रहा, तुम कौन सवाल करने वाले बोल के ये बात हो रही है। तो मैं वहीद साहब को बोला कि साहब जमाबंदी में क्या है पूछो। तो जब वहीद साहब पूछे मुतवल्ली साहब से, गौस मोहिद्दीन साहब से पूछे, तो जमाबंदी उन्होंने मस्जिद के नाम पे जो भी जमा ज़ीरो बताए, कोई जमाबंदी नहीं है। मतलब 13 साल से आज तक कुछ भी जमा नहीं है, कोई जमाबंदी नहीं है, जिसमें 3 मकाना और 11 मलगियाँ हैं। 14 मलगियाँ हैं, जिसका 14 मलगियाँ हैं, 2 मकान हैं। ये गज़िट है, 14 मलगियाँ 2 मकान की गज़िट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गज़िट है ये। और अब किराए के बारे में जब वहीद साहब पूछे उनसे, तो उन्होंने मलगिया किराया बोल रहे हैं कि एक मलगिया 1100 रुपये किराया है। हुसैनी आलम गोका बाज़ार मेन रोड पे अगर 1100 रुपये एक मलगिया किराया है, तो फिर ये क्या बात है। अब मस्जिद अगर वीरान है तो क्या रहेंगे, जब मस्जिद की इतनी आमदनी है, वो आमदनी छुपा रही हैं, वो आमदनी किस तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं नहीं बता रहे। 1100 रुपये किराया रह सकता क्या, बताइए आप मेरे को। किराया छुपा रहे हैं, वीरान जगहों पे मस्जिदें आबाद हो रही हैं। ये तो आबाद शहर में जो है 8,000 है, 10,000 रुपये है। गलियों में 8,000। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि मस्जिद के मामले में कोई लड़ती मत डालीजिए। अब उन्होंने 25 तारीख को जो भी इनके पास रिकॉर्ड पेश करने वाले हैं। अब मैं तो आम आदमी हूँ साहब, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी इसका प्रोसीजर है थोड़ा जल्दी करिए, क्योंकि मस्जिद इंसाफ मांग रही है। इंसाफ दिलाइए साहब, आप वक्फ बोर्ड के बड़े अहदेदार हैं और आपसे हमारे को भी उम्मीद है। इसको लाइट मत लीजिए साहब, हम सबकी गुजारिश है आपसे, हमारी गुजारिश को मंजूर करिए आप।